रही बात दीपदान उत्सव की, तो मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास के पन्ने जब आप पलट कर देखते हैं, इतिहास के गर्भ में जब आप झांक कर देखते हैं, तो आपको बुद्धकालीन भारत में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। बुद्ध से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, सम्राट अशोक से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, नंदवंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, कनिष्क से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती हैं। लेकिन जब मैं इतिहास के पन्ने पलटकर देखता हूं और उसे खंगालता हूं, तो मुझे पता चलता है दीपदान उत्सव नाम का कोई भी त्योहार कम से कम इतिहास के पन्नों में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हां, फिर भी कुछ कहानियों में कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया गया है कि एक बार जब भगवान बुद्ध वापिस वैशाली गणराज्य आए थे, तो वैशाली गणराज्य के लोगों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे। तो ये सुनने को मिलता है कि हाँ, दीप जलाए गए, लेकिन दीप दान किया जाना ऐसा प्रमाण कहीं भी प्राप्त नहीं होता। दीप दान मतलब मैंने कोई दीप जलाया है, अब वो दीप मैं आपको दे रहा हूं, तो व्हाट द सेंस इज देयर? एक्चुअली इट इज अ सेंसलेस क्वेश्चन कि आप अगर पूरे समाज की परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को देखें या फिर उन सारी व्यवहारिकताओं को देखें जो लोगों के आचरण में निहित है, या किसी धर्म, वर्ण, संप्रदाय या किसी जाति विशेष से संबंधित रखती है, या किसी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कर्मकांड से संबंध रखती हो, तो वहां दीपों का दान किया जाना कहीं भी परिलक्षित होता दिखाई नहीं देता। हां, व्यक्ति के मरने के पश्चात जब 1 साल हो जाती है, तो दीप लगाने जरूर लोग जाते हैं। किसी नदी में या बहते हुए पानी में दीपों को जला करके बहा दिया जाता है, लेकिन दीपदान नाम की प्रथा कहीं पर भी परिलक्षित होती दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आज के जो कथाकथित लोग जो स्वयं को बुद्धिजीवी या बुद्ध से संबंधित होता हुआ स्वीकार कर रहे होते हैं, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का परिलक्षण करने के लिए समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि दीपदान उत्सव जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी लोग दिवाली के दिन दीप जला रहे हैं। दिवाली का मनाया जाना और दीपदान उत्सव का मनाया जाना दो अलग अलग घटनाएं हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो नए नवबौद्ध जो स्वयं को बुद्धिस्ट मानने लगे हैं, अम्बेडकरवादी मानने लगे हैं, उनके खून में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से ही दिवाली को मनाया जाना निहित है। उनके परिवार में दिवाली मनाई जाती रही है, तो इसलिए उन्हें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि दिवाली का त्योहार मनाया जाना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया जाए, हम अपने हिसाब से दिवाली मना लें। तो ऐसे में उन्होंने दीपदान उत्सव नाम की एक परिपाटी तैयार कर ली, तो जिससे उन्हें दिवाली मनाने का सुकून मिल जाता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। Actually, rather a psychological effect, I would say it is a kind of the classical conditioning from the over a long period of a time. Every year they have actually celebrating or celebrated long enough दिवाली एज अ फेस्टिवल ऑफ द लाइट, तो वो करते रहे हैं। तो उसी का मनाने के लिए लोग एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि दीपदान उत्सव के संबंध में इसे कर लें। लेकिन जो सत्य है, सत्य तो पहचानना पड़ेगा। जब आप इतिहास के गर्भ में जाते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो आपको पता चलता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए महाराज चक्रवर्ती सम्राट वृहद्रथ, जो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट हुए। तो उनकी सेना का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण समाज से आता था, और ये बड़ा ही धूर्त व्यक्ति था, बड़ा ही चालाक था, पाखंडी किस्म का व्यक्ति था। तो इस व्यक्ति ने एक ऐसा प्रपंच रचा, उस प्रपंच के माध्यम से ये निहित कर दिया गया कि हम सम्राट की हत्या कर देंगे, सम्राट को हम मार देंगे। तो कई तरीके अपनाए गए, लेकिन वो पूरी तरह से विफल रहा। लेकिन एक बार उसने कुछ इस तरह का रणनीति बनाई कि राजा ने कहा कि हमारा मन कर रहा है कि हम जंगल में जाकर शिकार करें। तो उसने कहा कि बिल्कुल महाराज, आप जरूर चलिएगा, शिकार खेलना राजाओं का खेल है, आपको वहां जाना चाहिए। ऐसे में जब राजा वृहद्रथ ने निर्णय लिया कि उसे शिकार पे जाना है, तो जो पुष्यमित्र शुंग उसकी सेना का सेनापति था, उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर के योजना बनाई कि जब जंगल में राजा जाएगा तो हम लोग सैनिक के रूप में इनके साथ होंगे और राजा का वध कर देंगे। कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिसकी वजह से उसके बाद हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। ऐसा ही हुआ, राजा को जंगल में ले जाया गया और राजा
शिकार खेलते समय हुआ यूं कि अभी राजा घोड़े पर है, राजा ने अपने धनुष में तीर तान रखा है और सामने एक शेर आ गया है। शेर का शिकार होना है, बस एक तीर चलने की देर थी और शेर का वध हो जाना था। लेकिन तभी पुष्यमित्र शुंग ने कहा, क्या एक शेर दूसरे शेर का शिकार हथियार से करेगा? हे महाराज, क्या आपको तनिक भी इस बात का आभास नहीं होता कि एक शेर की हत्या करने के लिए, जो निहत्था है, जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है, आप उसकी हत्या करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि यह न्याय नहीं है। हे न्याय प्रिय राजा, आप न्याय करें। तो यह बात सुनकर के महाराज बृहद्रथ ने हथियार त्याग दिए। हथियार त्यागने के बाद बृहद्रथ घोड़े से उतरे और शेर के सामने आमना सामना हो गया। मतलब यह हुआ कि एक सेनापति ने महाराज को उकसा दिया और उकसाने के बाद महाराज हथियार को छोड़ करके शेर के सामने रूबरू हो गए। यकीन जानिएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा है कि इतना ताकतवर व्यक्ति था कि उसने शेर को पीछे के दो पैर पकड़ के एक पैर पे दूसरा पैर रख के ऐसे चीर दिया। शेर के दो हिस्से कर दिए, दो फाड़ हो गए। ऐसे में उसे लगने लगा पुष्यमित्र शुंग को कि उसकी तो योजना खराब हो गई है। अब उस योजना के खराब हो जाने के चलते उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आइए हम अपना प्लान 2 एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्लान 2 क्या था? अभी राजा का चेहरा जंगल की तरफ, लेट्स सी कि ऐसे राजा हैं और पीछे पुष्यमित्र शुंग है। तो पुष्यमित्र शुंग और बाकी जो सैनिक थे वो आए और उन्होंने पीछे से राजा के दोनों हाथ ऐसे काटे और ऐसे काटे और यहां से दोनों पैर काट दिए। और उसी अवस्था में दोनों हाथ और दोनों पैर काटकर जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया, बिना हाथ के और बिना पैर के। और वो व्यक्ति वहां तड़पता रहा। जंगली जानवरों ने खाया, कीट पतंगों ने खाया, कुछ नहीं पता। लेकिन वो जब वापस आया, वापस आकर उसने शुंग वंश की स्थापना की और अपना राज्याभिषेक करवाया। और उस दिन उसने दिए जलवाए, पूरे नगर में उसने खुशियां मनवाई, मिठाइयां बंटवाई और खुशी में आतिशबाजी की गई और दीप जलाए गए। यहां से शुरुआत होती है दीपावली की। तो अब मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूं और आपसे भी ये कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपके बाप की हत्या करने के बाद आपको दीप जलाना चाहिए तो आप जलाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी बाप की मौत हो जाने के बावजूद भी तुम्हें मिठाइयां बांटनी चाहिए तो आप बांटिए। अगर आपको लगता है कि आपके बाप की मौत हो जाने के बावजूद भी आपको खुशियां मनानी चाहिए तो आप जरूर मनाइए। परंतु इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि हमारे राजा की मौत हुई थी, हमारे साम्राज्य का अंत हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप तक पहुंचेगी और आप इस जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और दिन, फिर किसी और अच्छी कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।